नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनुमान और आप देख रहे हैं स्टडी विद एचपी स्वामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है आप लोगोगों के लिए यह है कि विभिन्न ट्रेडों के लिए इसमें आवेदन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है। इसमें कुल 3,591 पोस्टें हैं, टोटल 3,591 पोस्टें हैं और यह है ऑल इंडिया जॉब है। आप मेल फीमेल जो भी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ये इसकी जो ओपनिंग डेट है, तो जैसा कि इन्होंने लिख रखा है, ये एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है, पोस्टें निकाली है। आपने अलग अलग ट्रेडों के अंदर अगर आईटी वगैरह कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल है। जैसा कि इन्होंने दिखा रखा है, इसकी जो ओपनिंग डेट है वह 25/5/2021 है और इसकी क्लोजिंग डेट है वह 24/6/2021 है। यानी आप 25/5/2021 से लेके 24/6/2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। इन्होंने साफ लिख रखा है यहाँ, आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे कि ये आपका जो संचार होता है रेलवे के, वो ये इन दो चीज़ों के माध्यम से आपके साथ करेंगे। आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अभी बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, यह अभी आपका परमानेंट जॉब नहीं है। यह जो इनका जो नोटिफिकेशन है वो इन्होंने निकाला है अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। अप्रेंटिस वो होता है आपका 1 साल का एक एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट होता है, आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। अगर आपने वो कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। जैसा कि इन्होंने लिख रखा है, अगर आपके पास अप्रेंटिस का पोस्ट है, जब भी इनका मार्केट में खुला रिक्रूटमेंट आएगा तब आपको उसमें 20% जो है वैकेंसीज का रिजर्वेशन मिलेगा आपको। अगर आपने ये अप्रेंटिस का जो है सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 20% जो है आरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, वेस्टर्न रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस। आपको इसमें आवेदन जो करना है वह ऑनलाइन ही करना है। इनकी जो टोटल पोस्टें हैं 3,591 पोस्टें हैं और यह नोटिफिकेशन 2021-22 का ही है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स। जी दोस्तों, आपका एज क्राइटेरिया वह क्या होगा, तो जैसा कि इन्होंने दिखा रखा है, आप मिनिमम एज है वह 15 साल होनी चाहिए और आपकी 24 साल जो है कंप्लीट हो गया हो। यानी 24 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 24 के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कुछ रिजर्व सीट्स आपके पास हैं तो आपको इसमें अलग से कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसा कि आप SC ST OBC हैं तो आपको 5 साल का इसमें है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का दिया जाएगा एंड अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का दिया जाएगा। और नंबर 2 पे अगर आप PWD है तो आपको 10 साल का दिया जाएगा और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको 10 साल का दिया जाएगा। और अगर आपके पास कुछ इनमें से अलग से कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, अभी इसमें बात करते हैं ये जो आपका जो एज का है, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ साफ लिख रखा है, आपको जो जन्म है वो इन डेटों के बीच में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी के आधार पे अलग अलग डिवाइड करके लिख रखा है इन्होंने। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनरिजर्व ऊपर देख सकते हैं, यानी अनारक्षित, जिसमें 25/6/1997 से लेके 24/6/2006 तक का आपका होना चाहिए जन्म। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का और कौन कौन से इसमें ट्रेड है और क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें साफ लिख रखा है मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम।
जी हाँ दोस्तों, आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम आपका 10वीं पास है और आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप उससे संबंधित ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इन्होंने दिखा रखा है, नंबर 1 पे है फिल्टर, तो आपको आईटीआई ट्रेड जो है फिल्टर में आपकी आईटीआई की हुई होनी चाहिए। वेल्डर के लिए यहाँ दिखा रखा है, टर्नर के लिए दिखा रखा है, मैकेनिस्ट के लिए दिखा रखा है, आपका जो आईटीआई है वो मैकेनिस्ट में होना चाहिए। इनका जो पोस्टें हैं वह कुल 17 प्रकार की पोस्टें हैं। नंबर 17 पे आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर। तो दोस्तों इसमें आपके लिए आईटीआई मांगी है, स्टेनोग्राफी में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इन्होंने साफ लिख रखा है यह जो स्टेनोग्राफी जो पोस्ट है वह केवल इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। तो जो लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं तो वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको पूर्ण विवरण के साथ बताएंगे आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपको इसमें चाहिएगा। दोस्तों अगर आपके पास आईटीआई है, आप 10वीं पास है, मिनिमम आपके 50% है 10वीं में आईटीआई में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं इसका, जैसा कि नंबर 3 पे इन्होंने लिख रखा है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डिग्री कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, आपने जैसे बीटेक एमटेक कुछ कर रखा है और आपने या डिप्लोमा भी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है और जो मिनिमम 50% से जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है। दोस्तों अभी बात करते हैं पेमेंट मोड की, आप इसमें कैसे पेमेंट करेंगे। तो इन्होंने लिख रखा है आपका जो पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस है वह 100 रुपये लगेगा और ये जो फीस कैंडिडेट्स होते हैं SC ST PWD इनका कोई है जो है पेमेंट नहीं लगेगा, इनके लिए निःशुल्क रहेगा। यह पेमेंट केवल OBC और जनरल के लिए ही लगेगा। और आपको जो आवेदन करना है वह केवल ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही करना है, आप इसमें आवेदन केवल ऑनलाइन ही करेंगे। दोस्तों इन्होंने यहाँ अलग अलग तरीके दे रखे हैं आपको पेमेंट करने के लिए। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आप जैसे चाहें इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया इसमें कोई आपका जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, नोटिफिकेशन के आधार पर आपका जो रिक्रूटमेंट है, आपका जो सिलेक्शन है वह केवल आपका इनका जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट के आधार पर ही होगा। आपका जो 10वीं का है, आपका जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है उसकी परसेंटेज के बेस पे आधार पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। आपका यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का ना ही एग्ज़ाम होगा ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों यह बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि आपका यहाँ एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी बात करते हैं इनका ट्रेनिंग पीरियड का। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनका 1 साल का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा अप्रेंटिसशिप के लिए। फिर आपको उसके आधार पर आपको काम जो है दे दिया जाएगा रेलवे की तरफ से, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं मेड ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप केवल ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। जैसा कि इन्होंने विजिटिंग साइट भी दे रखी है www.rrc-wr.com. जी हाँ दोस्तों, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वैसे इस नोटिफिकेशन को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, जिस टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन कर दिया है या कर रहे हैं तो आपको इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको इसमें अपलोड करने होंगे। आपका जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, आपका जो 10वीं का मार्कशीट है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। आपका जो आईटीआई है वह इन 2 चीज़ों से सर्टिफाइड होना चाहिए, NCVT या फिर SCVT। इन 2 जो नेशनलाइज के जो ट्रेड्स होते हैं इनके द्वारा आपका जो है आईटीआई सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको उस रिजर्व कैंडिडेट्स को अपना खुद का सर्टिफिकेट भी यहाँ लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो फोटोज़ का जो साइज़ है, आपका सिग्नेचर का साइज़ है, वो जैसा कि इन्होंने बता रखा है, आपका जो JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, जिनका साइज़ वगैरह इन्होंने यहाँ दे रखा है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, हमने इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। अन्यथा आप इसकी रेलवे की, वेस्टर्न रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। इत्यादि विभागों से संबंधित अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।